2023 का चुनाव, जी हाँ, निकाय चुनाव को लेकर काशीपुर में लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और पीसीयू चेयरमैन, मौजूदा पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा जी। तो हम ये जानेंगे आखिर उनसे कि वो किस तरीके से जो है, क्या वो खुद दावेदारी पेश करने जा रहे हैं या फिर क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो किसी को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। उन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर उनका इस विषय में क्या कहना है। उम्मीद यह है, मैं पार्टी से मैंने अपनी दावेदारी करी है और निश्चित रूप से पार्टी जो है वो मुझे इस बार मौका देगी चुनाव लड़ने का, और मैं अपना जो है 2023 का जो चुनाव है नगर निगम का वो लड़ूंगा। जैसे कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से राम मेहरोत्रा जी का कहना है कि इस बार का चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, काशीपुर में कौन कौन सा वो कार्य आपको लगता है कि जो विकास क्षेत्र का कार्य है, जो आप मतलब वादे जो जनता से करेंगे यदि आपको टिकट मिलता है तो? देखिए, काशीपुर में जन समस्याएं हैं। जन समस्याओं में जैसे नाली की, खड़ंजे की, किसी के यहाँ बिजली के पोल की, लाइट की, ये छोटी छोटी समस्याएं, इन्हें दूर किया जाएगा। साथ ही साथ काशीपुर में जल भराव की समस्या है, उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाएगा। काशीपुर के सौंदर्यीकरण के बारे में जो है, काशीपुर में सुंदरता दिखाई दे, काशीपुर में हरियाली दिखाई दे, काशीपुर में पार्कों का डेवलपमेंट दिखाई दे, पार्कों को डेवलप किया जाएगा और काशीपुर को एक जो है वो नई तर्ज पर जो है विकास करने का प्रयास होगा। चाहे वो रोडों का काम हो, चाहे वो बिजली के पोल का काम हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का सुंदरीकरण का काम हो, ये बहुत सारे काम जो है नगर में होने वाले हैं। पार्किंग की समस्या को दूर किया जाएगा। जो काशीपुर में ट्रैफिक की समस्या है, उसके लिए कोई फुल प्रूफ प्रोग्राम बनाया जाएगा। तो इस तरीके की योजनाएं हैं और इसके लिए जो है वो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये व्यवस्थाएं सब काशीपुर में होंगी। और साथ ही साथ अगर मुझे मौका मिला और मैं चुनाव लड़ा और मुझे नगर निगम में मैं मेयर बनकर आया, तो मेरा सबसे जो बड़ी प्राथमिकता होगी वो ये होगी कि काशीपुर का हर व्यक्ति नगर पालिका में, नगर निगम में आए और उसकी बात जो है वो सुनी जाए और उसका काम पूरा हो। चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, सबकी बातें जो है वो वहाँ पर ढंग से सुनकर और उनकी समस्या का निदान। एक सवाल और जो कि स्वयं मेरे मन में है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसका उम्मीदवार हर कोई मतलब जो सुर्खियों में बना रहता है, वही बात करें भारतीय जनता पार्टी से और भी उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश करने जा रहे हैं, अपनी प्रबल दावेदारी कैसे पेश करेंगे? देखिए, ऐसा है कि दावेदारी करना जो है वो सबका अपना अधिकार है और हमारी पार्टी में इसे जो है बड़े सही ढंग से देखा जाता है कि कोई अगर दावेदारी कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पार्टी जो है वो सबके कार्यकलापों को देखती है। पार्टी कौन आदमी कितने सालों से पार्टी में लगा हुआ है, कितना कर्तव्यनिष्ठ है, कितना पार्टी के प्रति डिवोटी है, किस तरीके से उसने पिछले सालों में काम किया है। मैं करीब पिछले 35 साल से पार्टी की सेवा में लगा हुआ हूँ। मैंने हर स्तर पर काम किया है, चाहे वो मैंने झंडे लगाने का काम करना हो या कोई पोस्टर लगाने का काम करना हो या कार्यालय संभालने का काम करना हो, कार्यकर्ताओं की समस्या दूर करने का काम करना हो। किसी भी कार्यकर्ता की समस्या के लिए मैं हमेशा आधी रात खड़ा रहा हूँ, जन समस्याओं के लिए आधी रात खड़ा हुआ हूँ। चाहे काशीपुर में किसी भी तरीके की जन समस्या होती है, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर उसको सुलझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि आजकल थोड़ा सा काशीपुर में सर्किल रेट को भी लेके बहस चल रही है, तो उसे भी कम कराने का प्रयास करने के लिए प्रयासरत है। और उसके लिए मेरी सीएम साहब से भी, डीएम साहब से, रजिस्ट्रार साहब से, अपने एसडीएम साहब से सबसे वार्ता हो रही है और उसका जो है वो जल्दी निदान होगा। तो इस तरीके से जो है वो जन समस्याएँ दूर करना जो हमारी प्राथमिकता है। हम इतने साल से अगर काम कर रहे हैं, पार्टी में हमारी पूरी आस्था है, तो निश्चित रूप से जो है कि पार्टी जो है ये देखेगी कि कौन व्यक्ति इसके लिए काबिल है, और अगर कोई मुझसे भी काबिल व्यक्ति होगा तो पार्टी उसे देगी, नहीं तो मुझे देगी। तो ये हमारे बीच में जुड़े थे राम मेहरोत्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी से अपनी प्रबल दावेदारी जो है वो पेश करने जा रहे हैं। वहीं बात करें, इन्होंने वो बिंदु तक गिनवा दिए जिस पर ये कार्य करेंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी से आखिर टिकट मिलता है तो मिलता किसको है, और जीतने के बाद कौन सा कार्य जो है वो पूरा किया जाता है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।